धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देना पड़ गया महंगा। आई अभी अभी एक ऐसी खबर दोस्तों जिसने लोगों के होश उड़ा दिए। एक सांसद ने दिया धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी और उसके बाद दोस्तों निकल गई उनकी हैकड़ी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। ये वही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है दोस्तों जो जब भी मुंह खोलती है कुछ ऐसा बोलती हैं जिससे बवाल उत्पन्न हो जाता है। जब भी मुंह खोलती है कुछ ऐसा कह देती है जो अपने पार्टी के लिए भी मुसीबत लेकर आती है, साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम के बीच दरार पैदा कर जाती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चर्चाओं में है। वजह क्या है, सबब क्या है दोस्तों, आगे जब जानकारी आपको देंगे तब आप भी कहेंगे कि क्या ये नेता हैं और क्या ये वही नेता हैं जो संसद भवन में बैठती हैं। वो संसद जो देश का सर्वोच्च संस्था है, वहां बैठने वाले लोगों के बोल अगर ऐसे होंगे तो फिर देश का क्या होगा। चलिए दोस्तों, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर दर्ज हुआ है एफआईआर। क्यों हुआ एफआईआर दर्ज दोस्तों और कैसे निकली साध्वी प्रज्ञा की हेकड़ी, आगे पूरी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा का बयानबाजी और रवैया जग जाहिर है। जब भी मुंह खोलती हैं कुछ ऐसा बोलती हैं जिससे लोगों के दरमियान मनमुटाव पैदा हो जाता है। जब भी मुंह खोलती है कुछ ऐसा बोलती है कि अपने लोगों को भी परेशान कर देती है, अपने पार्टी को भी परेशान कर देती है। इससे पहले दोस्तों साध्वी प्रज्ञा के बारे में आपको बता दें, भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की ये सांसद हैं और उससे पहले सांसद होने से पहले इनका जेल का यात्रा, लंबा चौड़ा जेल का यात्रा रहा था। और जेल का यात्रा क्यों रहा था दोस्तों, तो आपको बता दें कि इनके ऊपर आतंकी हमला या बम ब्लास्टिंग, मालेगांव बम ब्लास्टिंग का मामला इन पर चला था और लंबे वक्त के लिए दोस्तों ये जेल के अंदर रही थी। लेकिन उसके बाद जब जेल से बाहर आई तो फिर नेतागिरी शुरू हो गया। नेतागिरी शुरू हुआ तो भारतीय जनता पार्टी में चली गई और भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद दोस्तों ये भोपाल से सांसद है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन दोस्तों सांसद बनने के बाद एक गरिमामयी स्थान पर विराजमान होने के बाद भी इनका जो बड़बोलापन है वो गया नहीं है। इससे पहले दोस्तों अभी का जो तत्कालीन मामला चाकू छुरी का मामला है दोस्तों, उससे पहले इसने साध्वी प्रज्ञा ने, हालांकि दोस्तों नाम इनका साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर है लेकिन इनके जो बोली है उस बोली से जरा भी नहीं लगता है कि ये साध्वी हैं, क्योंकि ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बोली बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को भी शीतल करे आप हूँ शीतल होए। और तेजस्वियों का तेज क्रोध नहीं अपति क्षमा होता है, हम लोगों ने बचपन में सुना था, पढ़ा था। लेकिन दोस्तों साध्वी प्रज्ञा के बारे में ये बात सही नहीं बैठता है, क्योंकि ये ऐसी बोली बोलती है जिससे हमेशा विवाद होए। और इस बार दोस्तों साध्वी प्रज्ञा, जिसने भारत के शहीद हेमंत करकरे के खिलाफ भी शर्मनाक बयानबाजी किया था, इतना शर्मनाक बयानबाजी एक शहीद के ऊपर किया था जो मुंबई हमले में शहीद हो गए थे देश के नाम, लेकिन उनके खिलाफ भी इस तरीके का बयानबाजी किया था कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी भारत के प्रधानमंत्री के, हम सब के प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा था कि मैं उनको दिल से माफ नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद दोस्तों गोडसे से लेकर और दूसरे चीजों में ऐसे ऐसे बयानबाजी करते रहे हैं जिसने खुद का मजाक बनवाया है और साथ ही साथ अपनी पार्टी का भी मजाक बनवाने का काम किया है। लेकिन इस बार पर जो मुख्य मामला है दोस्तों, वो कर्नाटका के शिवमोगा में एक कार्यक्रम में गए थे और वहीं जाकर अपना बड़बोला ज्ञान देना शुरू कर दिए। शिवमोगा में दोस्तों जाकर ये लोगों को कह रही थी, अपने धर्म के लोगों को
को अब वक्त आ गया है हथियार रखे, और हथियार नहीं है तो कम से कम तेज चाकू छुरी रखे। जो इन चाकू छुरी से हम सब्जी काटते हैं, साग काटते हैं, वक्त आने पर कुछ और काट सकते हैं। इस तरीके का भड़काऊ बयानबाजी दे रहे थे। उन्वान था दोस्तों बोलने का, जो इनका रूट था वो लव जिहाद पर बात कर रही थी, लव जिहाद पर। और लव जिहाद पर बात करते करते दोस्तों ये दे दिया कि घरों में हथियार रखिए, हथियार नहीं है तो कुछ और है, चाकू रखिए, वक्त आने पर काटने का काम आएगा। आप समझ सकते हैं दोस्तों, मैं पूरी तरीके से नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जो समझदार लोग हैं इनकी बात को समझा। और शिवमोगा में ही कांग्रेस के एक कार्यकर्ता है, प्रांतीय कार्यकर्ता हैं जिला लेवल के, उन्होंने एफआईआर दर्ज करा दिया है दोस्तों शिवमोगा में। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के ही महासचिव जयराम रमेश ने साध्वी प्रज्ञा के ऊपर दोस्तों मानो मोर्चा खोल दिया है। उनका सीधा कहना है कि साध्वी प्रज्ञा ने जो बातें कही है वो गलत है, वो हेट स्पीच है, और जो उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है, अगर प्रांतीय प्रशासन अगर इस चीज को नजरअंदाज करती है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में साध्वी प्रज्ञा को घसीटेंगे। जिस तरीके से उन्होंने हेट स्पीच दिया है, जिस तरीके से उन्होंने नफरती बयानबाजी किया है, ये देश में अलाउड नहीं हो सकता है। ये हिंदू मुस्लिम को बांटने वाला, धर्म विशेष के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बातें हैं। ये बातें जयराम रमेश ने किया है दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, पूर्व भारत सरकार के पूर्व मंत्री भी रहे हैं दोस्तों पर्यावरण विभाग में जयराम रमेश। और उनका मोर्चा खोलना साध्वी प्रज्ञा के टेंशन को बढ़ा दिया है। लेकिन दोस्तों इससे पहले भी कई बार इसी तरीके का नफरती बात साध्वी प्रज्ञा कर चुकी है। और चूंकि साध्वी प्रज्ञा दोस्तों एक सांसद है, एक गरिमामयी ये स्थान पर विराजमान होने के बावजूद भी इस तरीके का घटिया बयानबाजी करके देश के शांति व्यवस्था को खराब करने का ये काम कर रही हैं। साथ ही साथ अपनी पार्टी के लिए भी सिरदर्द बन रही है। आप दो समझ सकते हैं दोस्तों, जो संसद भवन में बैठती है, वो संसद भवन जहां से देश चलता है, वो संसद भवन जहां से कानून बनता है, वो संसद भवन जिसका जिम्मा है कि देश में शांति सुरक्षा कायम रखे और कायम रखवाने के लिए कानून बनवाए, उसी कानून जहां से कानून बनता है उसी संसद में बैठने वाली साध्वी प्रज्ञा जब लोगों को अस्त्र शस्त्र रखने का सलाह देगी, जब चाकू छुरी रखने का सलाह देगी, लोगों को काटने का सलाह देगी, तो फिर उसका क्या असर होगा दोस्तों आप समझ सकते हैं।